लोग को हीथ लेजर के बारे में बताऊंगा जो बैटमैन पिक्चर में जोकर थे। तो कहते हैं कि बैटमैन पिक्चर में जब रोल मिला था हीथ लेजर को जोकर का, वो एक होटल बंद हो गए थे 6 हफ्ते के लिए और वो प्रैक्टिस कर रहे थे जोकर बनने की। वो करते करते वो इतने अंदर घुस गए थे रोल के कि वो सो नहीं पा रहे थे। उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए थी, अगर वो नहीं खाएंगे तो वो सो ही नहीं पाएंगे। खाते खाते इतने ओवरडोज हो गया था जिसकी वजह से वो मर भी गए थे। जब वो होटल में थे वो एक बुक में लिखते थे और मरने के बाद तो उनके लास्ट पेज पे लिखेला था बाय बाय। आज मैं आप लोग को हीथ लेजर के बारे में बताऊंगा जो बैटमैन पिक्चर में जोकर थे। तो कहते हैं कि बैटमैन पिक्चर में जब रोल मिला था हीथ लेजर को जोकर का, वो एक होटल रूम में बंद हो गए थे 6 हफ्ते के लिए और वो प्रैक्टिस कर रहे थे जोकर बनने की। वो करते करते वो इतने अंदर घुस गए थे रोल के कि वो सो नहीं पा रहे थे। उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए थी, अगर वो नहीं खाएंगे तो वो सो ही नहीं पाएंगे। खाते खाते इतने ओवरडोज हो गया था जिसकी वजह से वो मर भी गए थे। जब वो होटल में थे वो एक बुक में लिखते थे और मरने के बाद तो उनके लास्ट पेज पे लिखेला था बाय बाय। आज मैं आप लोग को बताऊंगा रेनबो में देखना खतरनाक है। आप कह रहे हैं फुरकान रेनबो में देखना तो अच्छी बात है, इतना खूबसूरत दिखता है। नहीं, अगर आप 2018 के अलेक्जेंडर के रास पे जाएंगे तो उसने बताया जब दो रेनबो एक साथ आते हैं बीच में काला दिखता है। वो काले में अगर आप देखेंगे तो आप अंधे हो सकते हैं, बल्कि आप पे जितनी भी बुरी साया जितनी भी चीजें वो सब आ सकती है। 1900 सदी में एक फोटो आई थी, कहते उसका नाम था ब्लाइंड वुमन। उसके अंदर ब्लाइंड वुमन देख रही थी तो वो खुश नहीं थी, मगर जब वो अच्छी वुमन देख रही थी वो खुश थी। लेकिन वो देख के वो अंधी हो जाती है, उसका ये मतलब था, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन 2018 में अलेक्जेंडर ने हमें बताया है ये चीज। आज मैं आप लोग को बताऊंगा रेनबो में आज मैं आप लोग को एक बुक के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर जितने भी क्रीचर्स है जैसा जिन भूत वो सब उसके अंदर है। तो एक किताब है जिसे कहते हैं नेक्रोनोमिकॉन। वो एक्चुअली है ना, इंग्लिश में उसे कहते हैं द बुक ऑफ डेड, मतलब जो मरे हुए इंसान है उन लोग की बुक है। अरब राइटर ने बनाया था, बहुत सदी पहले बनाया था। ये बुक को बोलते हैं ना, इन लोग ने छुपा के रख दिए, लेकिन इंटरनेट पे इसके थोड़े बहुत पेजेस है। बुक में है ना लिखा हुआ है कि कितने जिन्स है, कितने टाइप के भूत है और कितने टाइप के क्रीचर्स है जो हमें हमारी धरती पे रह रहे लेकिन हमें नहीं पता है। इसमें हमारी अर्थ का सीक्रेट्स भी लिखा हुआ। कहते हैं वो बुक में ऐसा एक क्रीचर है जिसके अंदर बताया गया कि वो पहले से रह रहा है हमारी दुनिया में, और हम मर जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी वो रहेगा। आप लोग सोच रहे हो कि वो बुक को क्यों छुपा दिया गया है, मैं आप लोग को बताता हूँ। उसके अंदर ऐसे स्पेल्स है जिसकी वजह से आप जादू कर सकते हो दूसरे जन पे, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो और बहुत चीजें कर सकते हैं, इसलिए उसको छुपा दिया गया है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं अगर आप वो बुक यूज कर लेंगे तो आपको ये जन्म के बाद अगर आप मर जाएंगे तो आपको आफ्टर लाइफ में किधर भी जगह नहीं मिलेगी। आज मैं आप लोग को एक बुक के बारे में बताऊंगा जिसके आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या गवर्नमेंट सही में मून को ब्लास्ट करने का प्लान बना रही थी। 1958 में यूएस गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाई थी कि उन लोग है ना न्यूक्लियर बॉम्ब अपने स्पेस में भेजेंगे और है ना मून पे लैंड करके उसको ब्लास्ट कर देंगे मून को। जब लोग पूछ रहे थे कि क्यों ये प्लान बन रहा है तो लोग बोले कि हम लोग जो स्पेस की जो वॉर है वो हम लोग हार रहे और रशिया जीत रही है, जिसकी वजह से रशिया पहले पहुंच जाएगी मून पे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। इतनी सी बात के लिए उन लोग पूरा मून ब्लास्ट करने वाले थे, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उन लोग को मालूम पड़ा कि उन लोग है ना रशिया से आगे हो गए, इसकी वजह से उन लोग ने पूरा प्लान को स्क्रैप कर दिए थे। थोड़े ही टाइम बाद मालूम पड़ा कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोग बोले अगर हम मून को ब्लास्ट कर देते तो मून के साथ साथ हमारी धरती भी खत्म हो जाती। ये इवेंट सही में होने वाला था, आप गूगल करके देख सकते हो, मैंने फोटोज तो डाला हूँ न्यूज आर्टिकल की। आज मैं आप लोग को ऐसी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आवाज नहीं है लेकिन आपको लगेगा कि आवाज आ रही है। थोड़े ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि हमारा ब्रेन कैसा हमारी आईज को धोखा दे सकता है और कुछ भी बता सकता है। ऐसा अगर हमारे आजू बाजू में कोई भूत है या कुछ भी है तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन हमें बता सकता है वो चीज। ऐसे ही एक वीडियो है, मैं आप लोग को बताता हूँ, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके अंदर जैसे हाथी नीचे आता है एक आवाज आ रही होगी आपको, लेकिन वो आवाज रियल में है ही नहीं। वो आपको कैसा आ रही है, वो आपके माइंड के थ्रू आ रही है। अगर आपको आवाज आ रही है वो चीज तो कमेंट करके बताओ कैसी आवाज आ रही है। अगर आप आपको नहीं आ रही है आवाज तो म्यूट करो वीडियो को, फिर से देखो, आपको आवाज आएगी वो। आज मैं आप लोग
तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि रात को 3 बजे से लेकर 3:33 तक आप दूसरी दुनिया जा सकते हैं। ये बहुत जन ने एक्सपीरियंस किए, कहते हैं कि रात को 3 बजे से लेकर 3:30 तक हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। यहाँ पर सब चीजें बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर फ्लावर्स इतने खूबसूरत है, लेकिन अगर आपने फ्लावर कोई भी उठा लिया तो आप मर सकते हो। नहीं, बल्कि वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो 7 फीट का टॉल है और उसके अंदर चेहरे पे कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको दिख गया तो आपको सिर्फ चलते रहना है, उससे बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वहाँ पर आपको एक लड़की आएगी, वो आपको चाय ऑफर करेगी, अगर आप वो चाय पी लेंगे तो आप उसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अगर आपने चाय नहीं लिया और भाग गए तो आप वहां से निकल सकते हो, हमारी दुनिया में वापस आ सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपको वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है और आप सर्च कर रहे हो उसके ऊपर, तो पहले घड़ी पहन लेना, क्योंकि अगर आप वहां पर चले गए तो आपको टाइम का मालूम नहीं पड़ेगा और आप रियल लाइफ में कोमा में जा सकते हो। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमारी धरती में सिर्फ हम ही ह्यूमंस नहीं, बल्कि पानी के अंदर भी ह्यूमंस रहते हैं। तो आपको मरमेड्स के बारे में तो मालूम ही होगा। मरमेड्स हमारे जैसे इंसान दिखते हैं, लेकिन उन लोग के पैर फिश जैसे रहते हैं। बहुत जन बोलते हैं वो सिर्फ एक मिथिकल क्रीचर है, लेकिन उन लोग की बॉडी फाइंड हुई है और बहुत सारी म्यूजियम्स में भी है। ये फोटो देख लो आप। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बहुत जन जब ओशियन सर्च करने जाते हैं तो उन लोग को है ना ऐसी सिटीज दिखती है जो है ना पानी के अंदर है। आप देखेंगे उसके अंदर पिरामिड्स है और सब कुछ, एक सिविलाइजेशन, एक पूरा शहर जैसा है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये फ्लड की वजह से डूब गया था शहर, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये पानी के लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ पर वैसे लोग रहते थे। हो सकता है हम लोग ने उसको डिस्कवर कर लिया तो लोग भाग गए होंगे और अभी उन लोग दूसरी जगह रहते, क्योंकि हम लोग ने बहुत कम ही ओशियन को कवर किए, पूरे ओशियन को अभी तक कवर नहीं किए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आज मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगा जिसके अंदर मरने के बाद एक बच्ची अपने माँ के सपने में आ रही थी। एक लड़की थी जिसका नाम था जूलिया पेटा। कहते थे वो 1921 में मर गई थी और उसको है ना सब डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट दे दिए थे डेथ की। जो भी प्रीस्ट थे उन लोग ने बराबर से उसको दफना दिए थे, क्रिश्चियन लोग की तरह जैसा उन लोग करते। लेकिन उसके मरने के बाद 6 साल से लगातार उसकी माँ को उसका सपना आता था। बोलती थी कि मेरे को माँ उधर से निकालो क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। माँ ने प्रीस्ट को बोली और बहुत जान को बोली, लेकिन कोई भी माने नहीं। सबको लगा उसका एक इमेजिनेशन है, क्योंकि उसकी बच्ची थी वो। 6 साल बाद माँ को अच्छा नहीं लगा तो वो जाके उसकी बॉडी को वापस निकाली और देखने के लिए वो कैसी हो। जैसे ही निकाले तो उसकी बॉडी वैसे के वैसे ही थी। तो आपको तो मालूम है जब आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन वो बच्ची वैसे का वैसे ही थी। निकाल के डॉक्टर के पास लेके गए, बोली क्या मेरी बच्ची जिंदा है? तो डॉक्टर बोले नहीं, ये तो कब से मर चुकी है, लेकिन इसकी बॉडी डिकम्पोज क्यों नहीं है आज तक किसी को नहीं मालूम। आज मैं आप लोग को बताऊंगा नॉकिन के बारे में। अगर आपको वो दिख गया तो उसके पास जाना नहीं। तो नॉकिन एक अर्बन लेजेंड्स में आता है। कहते हैं वो फॉरेस्ट या तो फिर पानी का एरिया रहता है, वहां पर रहता है। वो शेप शिफ्ट कर सकता है कोई भी हमारे जैसे इंसान में, या तो फिर एक हॉर्स में, घोड़े में। मतलब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर फॉरेस्ट एरिया या पानी के एरिया के पास आपको ऐसा इंसान दिखता है या घोड़ा दिखता है तो उसके पास जाने का नहीं, बल्कि उल्टा टर्न होके भाग जाने का। कहते हैं अगर आपको उसने देख लिया तो वो हिप्नोटाइज करके आपको पानी के पास लेगा, पानी के अंदर खींच के मार देगा आपको। बहुत सारी फोटोज भी आई है ऑनलाइन, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया वो रियल में कैसा दिखता है, क्योंकि वो हमेशा शेप शिफ्ट करता है उसका। अगर आपने कोई ऐसी चीज को देखे तो कमेंट करके बताओ। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को क्यों रेड क्रेयॉन्स यूज नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि स्पिरिट्स और जो भी इवल चीजें रहती है उन लोग रेड क्रेयॉन ज्यादा यूज करते। मानिए कि एक कपल था, उन लोग एक नवा घर में शिफ्ट हुए थे। जैसे उन लोग शिफ्ट हुए थे ना, उसके अंदर जो हस्बैंड था उसको एक रेड क्रेयॉन दिखा था हॉल में। वो क्रेयॉन को उठा के फेंक दिया था, उसके ऑफिस चला गया था। जैसे वो अगले दिन आया और वापस सोया, सुबह उठा, उसने देखा वही क्रेयॉन वापस ही पड़ा है। वो क्रेयॉन को लिया, तोड़ा और फिर फेंक दिया। जैसे ही सो के उठा वापस, उसने देखा कि वापस एक रेड क्रेयॉन वही एरिया में पड़ा है और बराबर है। वो गुस्से में उठा के उसकी बीवी को पूछा कि इधर तो कोई बच्चा नहीं रहता, हमारा बच्चा ही नहीं है, तो ये रेड क्रेयॉन कहाँ से आ रहा है? उसकी बीवी बोली मैं भी रोज यही फाइंड करती हूँ। तो हस्बैंड ने हॉल के ना एक दरवाजे पे ठोका तो मालूम पड़ा वहां पर एक छोटा सा खाचा है। जैसे उसने वो खाचा खोला तो देखा उसके अंदर सब रेड क्रेयॉन्स पड़े थे और लिखेला था मॉमी लेट मी आउट, मतलब मेरे को बाहर निकालो। ये देखने के बाद कपल जितने डर गए उन लोग ने प्रीस्ट को बुलाया। जैसे ही प्रीस्ट आया उसने बोला यहाँ पर भूत का प्रेजेंस है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कैसा एक को पायलट ने पूरे प्लेन में जितने भी जान थे सबकी जान बचा लिया। ये 1990 की कहानी है, जब है ना एक प्लेन थी जो यूके से स्पेन जा रही थी, और जैसे लोग जा रहे थे लोग को मालूम पड़ा, जैसे उड़ गई ना उसके बाद मालूम पड़ा कि जो प्लेन का विंडो है वो थोड़ा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ना प्लेन का विंडो है ना, जैसे लोग 17,000 फीट पे गए तो टूट गया था कम्प्लीटली। तो जो को पायलट था वो खिड़की के ना बाहर निकल गया था आधा, और आधा अंदर था, जिसकी वजह से एयर नहीं आ पाया, क्योंकि अगर एयर आ जाता तो पूरी प्लेन क्रैश हो जाती। कहते हो कि 30 से लेकर 40 मिनट तक वो ऐसा ही था, उसको लोग पकड़ के रखे थे, लैंडिंग नहीं हुई जब तक। फिर जैसे ही लैंड हुई सब ठीक ठाक थे, कोई भी नहीं मरा, सब बच गए थे, बल्कि वो को पायलट था वो भी बच गया था और वो हीरो बन गया। आज मैं आप लोग को बताऊंगा
आज मैं आप लोग को बताऊंगा शैडो वाले इंसान के बारे में। ये एक या दो जन नहीं बल्कि बहुत सारे जन ने एक्सपीरियंस किए। कहते हैं कि जब भी रात को लोग चल रहे होते हैं या आपके घर में बैठे होते हो, आप छोटे से आंख से अगर बाजू में देखेंगे आपको ऐसा एक आदमी दिखेगा जो शैडो का है। उसको देख के इतने घबरा जाएंगे, लेकिन जैसे उसको बराबर से देखेंगे वो गायब हो जाएगा। कितने रिपोर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि जब वो आपके आजू बाजू में रहता है आपको फीलिंग आ जाती है कि कोई हमारे आजू बाजू में जो बहुत डरावना है। इन लोग आज मैं आप लोग को बताऊंगा दुनिया के सबसे डरावने बर्ड के बारे में। तो एक बर्ड है जो अफ्रीका में बॉर्न होता है जिसका नाम है शूबिल। कहते हैं वो इतना डरावना है कि अगर आपको उसने देख लिया गुस्से में तो आप उधर ही स्टैच्यू बन जाएंगे, वो आप हिल ही नहीं पाएंगे, इतना डरावना दिखता है वो। यही नहीं, वहाँ के लोग तो ये भी बोलते हैं अगर उसने उसका प्रे डिसाइड कर लिया, मतलब डिसाइड कर लिया कि आप खाना बनने वाले हो आज उसके, तो वो आपको खा के ही रहेगा कैसे भी। ये शूबिल बर्ड बहुत ज्यादा रेयर है और ये अफ्रीका में ही है। लेकिन कहते हैं कि अगर ये रेयर नहीं होता और ये एकदम आम होता तो आज इंसान नहीं बल्कि ये बर्ड्स हमारी प्लेस पे होते। आपने कभी ये शूबिल को देखे? आज मैं आप लोग को बताऊंगा एक आदमी अगर बूम 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 उसकी आवाज आती है तो आपको दूर भाग जाना चाहिए। हाशिसा कुसामा। तो कहते हैं कि ये अर्बन लेजेंड की एक कहानी है, एक नहीं बल्कि बहुत सारी कहानी है कि अगर आपको बूम 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 वो आवाज कर रहा है तो आपको वहां से भाग जाना चाहिए। 8 फीट का टॉल रहता है। इसके अंदर एक स्टोरी ऐसी थी कि एक लड़की अमेरिका से आई थी उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जापान में। जब वो बोल रही थी कि बाहर में कोई एक 8 फुट का आदमी दिख रहा है जो बूम 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 कर रहा है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स इतने डर गए कि उसको बच्ची को एक रूम में लॉक कर दिया और सब जगह सॉल्ट डाल दिए कि वो अंदर नहीं आ पावे। थोड़े टाइम बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स की आवाज आती है कि दरवाजा खोलो, हम लोग ही है, कोई भी नहीं है, आप खोलो दरवाजा। उसने दरवाजा खोली, पूरा सॉल्ट ब्लैक हो गया था, उसको आवाज आने लगी बूम बूम बूम। उसने फिर से दरवाजा बंद की, फ्लाइट बुक की और अमेरिका वही दिन निकल गई। अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई देती है और 8 फीट का आदमी दिखता है, मतलब वो आपका आखिरी दिन हो सकता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर ये प्लेन उड़ गई मतलब हमारे दुनिया का अंत होएगा। तो कहते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक प्लेन है जिसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन, मतलब दुनिया का अंत वाला दिन का प्लेन। कहते हैं ये अगर टेक ऑफ हो गई मतलब उड़ गई तो इसका मतलब कि हमारा डूम्सडे, हमारा अंत बहुत जल्द आने वाला है, 1 या 2 दिन के अंदर ही। ये प्लेन प्रेसिडेंट को बचाएगा जो हमारा अंत होने वाला है उससे, या कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई या कुछ भी हो गया तो ये उड़ जाएगी प्लेन, तो समझ जाओ हमारे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वॉर हो गई, हमारे इधर न्यूक्लियर गिरने ही वाला है। कहते हैं कि ये प्लेन में इतनी सारी चीजें है कि जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाती है, दुनिया का अंत नहीं हो जाता है, ये प्लेन ऊपर ही रहेगी और ये जितने भी न्यूक्लियर या जितने भी अटैक्स होंगे वो प्लेन तक टच नहीं कर सकते, वो इसलिए इतनी ऊपर उड़ेगी। ये प्लेन के थ्रू प्रेसिडेंट खुद न्यूक्लियर दूसरी दुनिया में डाल सकते या कुछ भी कर सकते। अगर आपने न्यूज में गलती से देख लिया कि ये प्लेन उड़ रही है, इसका मतलब आपका आखिरी दिन है वो। तो आज मैं आप लोग को ऐसी एक आवाज सुनाऊंगा, अगर आपने वो पहले सुन चुके हो इसका मतलब आपके ऊपर किसी ने जादू किया है। तो एक हम जैसी आवाज सुनाई देती है या आपको अगर आपके सपने में सुनाई दिए या कभी भी आपको पहले सुनाई दी है, इसका मतलब आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है या आपके ऊपर कोई जिन छोड़ा है। ये आवाज सिर्फ 2% लोग को ही सुनाई दी है पूरी दुनिया में। ये 1-2 जन ने नहीं बोले, हजारों जन ने बोले। पहले आप खुद ये आवाज सुन लो। कहते अगर आपको ये आवाज सुनाई देती है तो आपका सर दुखने लगता है, आपके नाक में से खून निकलने लगता है। ऐसा ही नहीं बल्कि आप पागल भी हो सकते हैं अगर आपको ये आवाज सुनाई दी। अगर आपके कोई घर वाले लोग या आपको ये आवाज सुनाई दी है कभी भी जिंदगी में तो कमेंट करके बताओ। आज मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगा जिससे सुनने के बाद आप भी ऊपर वाले में बिलीव करने लगेंगे। 2007 में एक कपल था जिसका नाम था लोरी और क्रिस। कहते थे उन लोग को 3 बच्चे हुए थे, उसके अंदर 2 डॉटर थी और 1 लड़का था, अलग अलग हुए थे। लोग एक दिन एक जगह जा रहे थे जिसके अंदर लोग का कार एक्सीडेंट हो गया। लोरी और क्रिस बच गए लेकिन वो तीनों बच्चे की डेथ हो गई। लोरी और क्रिस इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि उन लोग से ऊपर वाले को बोलते थे यार मेरे बच्चे वापस कर दो, मेरे बच्चे वापस कर दो। थोड़े दिन बाद उन लोग को मालूम पड़ा कि लोरी है वो प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा होने वाला है। लोग बहुत खुश हो गए और जैसे ही 9 महीने बाद बच्चा हुआ उन लोग को ट्रिपलेट्स हुए। उसके अंदर 2 लड़की थी और 1 लड़का था। लोग ने वो तीनों बच्चे का नाम वही रखे जिन लोग का एक्सीडेंट हो गया था और आज भी उन लोग कहते हैं कि जिन लोग का एक्सीडेंट हो गया था वही वापस रीबॉर्न हुए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि बाथरूम में हनाको सान का नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब हनाको सान एक बाथरूम में गई थी, एयर रेड हो रहा था वहां पर, उसकी वजह से वो पूरा बाथरूम डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी मर गई थी बाथरूम में। आज भी अगर आप
आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों इलॉन मस्क हमें मार्स पे लेके जाने के लिए इतनी जल्दी कर रहे हैं और वापस सेटल होने के लिए कर रहे हैं। को इलॉन मस्क के बारे में तो मालूम ही होगा, उसने टेस्ला बनाया, पेपल कंपनी बनाया, स्पेस एक्स कंपनी बनाया। उसके रॉकेट जो है वो ऊपर जाते और फिर से नीचे आके लैंड होते, इस वजह से उसने गवर्नमेंट के कितने करोड़ों रुपए बचाए। तो उसका एक है ना मिशन चल रहा है जिसके अंदर उसको है ना हमारा सिविलाइजेशन को मार्स पे लेके जाके सेटल करना है। उसका लड़का है वो फर्स्ट इंसान रहेगा जो मार्स पे रहेगा। लेकिन उसको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्स पे इतना बेकार टेम्परेचर है और पानी का लेवल भी बहुत कम है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो क्यों वो हमारे को वापस लेके जाना चाहता है? अभी अभी रिसेंटली एक थियरी आई, कहते हैं कि अर्थ पे ऐसा मेट्रॉइड गिरने वाला है या ऐसा कोई चीज आने वाला है जिसकी वजह से अर्थ हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी वजह से इलॉन मस्क ने गवर्नमेंट को समझाया है और कहते हैं कि हमारे को मार्स पे लेके जाके सेटल करेगा क्योंकि अर्थ खत्म होने वाली। आज मैं आप लोग को बताऊंगा ऐसी वीडियो जिसके अंदर बताया गया है कि जूने फोन्स होते हैं उसके कैमरा दूसरे डायमेंशन जा सकते हैं। जूने फोन्स होते हैं, कहते हैं उसके ना जो कैमरा है वो पैरेलल यूनिवर्स जा सकते हो। जैसा मैंने आपको मंडेला इफेक्ट के बारे में बताया था, तो आप रियल मंडेला इफेक्ट वो कैमरे से देख सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा उसके ना डैडी के जो टैटू था पीछे उसके ऊपर है ना उसको रिकॉर्डिंग कर रहा था वो कैमरे से, और जैसे उसने कैमरा हटाया तो उसको क्या दिखा देखो। आज मैं आप लोग को बताऊंगा ऐसी आज मैं आप लोग की सिटी में वो आ गया तो आपको बुरे सपने आएंगे। कहते हैं कि अचानक है ना थोड़े बहुत जगह पे ऐसी सिटीज में ऐसे पोस्टर लग रहे जिसपे लिखे है अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं तो ये नंबर पे कॉल करो या ये ईमेल एड्रेस पे आपका सर्वे दो कि कौन से सपने आ रहे हैं। उसके ऊपर किसी का नाम वाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जब से वो पेपर लगने लग गए वो सिटीज में सबको ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं। पेपर किसने लगाया आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन आप अगर फोन नंबर पे कॉल भी करेंगे तो वॉइस मेल पे जाता है, सिर्फ उधर है ना आपको पूछते सर्वे लेते कि कैसा आपका सपना था। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये एलियंस का एक्सपेरिमेंट है, वो हमारे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारा सपना अगर उन लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपकी सिटी में ऐसा हो रहा है तो आज मैं आप लोग को दुनिया के सबसे डरावने अर्बन लेजेंड के बारे में बताऊंगा, बाबा यागा। बाबा यागा ईस्टर्न यूरोपियन के अर्बन लेजेंड्स में